जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन को लेकर उठते सवालों के बीच रियासी में आज एक अहम जांच अभियान देखने को मिला, जब विधानसभा स्पीकर द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन किया। लगातार मिल रही अनियमितताओं और कथित घोटालों की शिकायतों के बाद बनाई गई इस कमेटी ने पाया कि कई परियोजनाओं की प्रगति बेहद धीमी है। कमेटी के चेयरमैन और पूर्व हाईकोर्ट जज हसनैन मसूदी ने बताया कि हजारों परियोजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद कई जगहों पर 1% तक काम भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने चिंता जताई कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चे पानी ढोने को मजबूर हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 1.5 से 2 महीने में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी अब अन्य जिलों का भी दौरा करेगी ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारी मुलाकात जो है, जो ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका हेड जो है हमारे जस्टिस मसूदी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनसे भी पता चला कि ज़मीनी सतह पे कहीं पे काम नहीं हुआ है, जो कि एडमिट कर रहे हैं चेयरमैन कमेटी के। हमने भी उनके सामने बात रखी है कि हमने भी इलाके में हर स्कीम को विजिट किया है और हर स्कीम फेल हो चुकी है, करोड़ों का घपला है हर स्कीम पे बीच में। और उन्होंने पूरा अश्योरेंस दिया, उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया, पर्सनल ईमेल दिया कि हमें पूरा रिकॉर्ड इस पे सेंड करो। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर स्कीम को टच करना। हम आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में आए थे, हमने पौनी तक विजिट किया, हम वापस जा रहे हैं, हमें श्रीनगर का निकलना है, लेकिन आने वाले टाइम पर ज़रूर हमसे रब्ता करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है वो पूरे इलाके को, खासकर गुल गुलाबगढ़ के इलाके को टच करेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्राई कर रहे हैं। और एग्रीव्ड पर्सन्स को मिलेंगे। एग्रीव्ड पब्लिक है जिनका पैसा मिसयूज़ हो रहा है, जिनकी स्कीमें फेल हो रही है, जो आज भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये जो अश्योरेंस दिया है ये चेयरमैन साहब ने दिया है और हम उनकी हर बात पे लब्बैक कहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी कि करप्शन के खिलाफ, वो आज ज़मीनी सतह पे दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, जिनने ये स्टेप उठाया इस करप्शन को रोकने के लिए, कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। तो इस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं? इस कमेटी में 3 एमएलए जो है नॉमिनेट किए गए। उन एमएलए को हेडेड बाय चेयरमैन जो है जस्टिस मसूदी साहब है, हमारे एक्स जस्टिस हैं वो, और उनके साथ एक आईएएस ऑफिसर है जो कमेटी के मेंबर है, और चीफ इंजीनियर जो जम्मू में हैं वो भी डेलीगेट उनके साथ हैं। इस टाइम पूरा डिपार्टमेंट आप देख रहे होंगे किस तरीके से तामझाम में लगा हुआ है। लेकिन हमारी दरख्वास्त कमेटी से भी ये रहेगी कि एग्रीव्ड बंदू को, जो विक्टिम है, उनको सुना जाए, उनके पास जाया जाए, ना कि अक्यूज्ड बंदू को। हमारा एलिगेशन पर्सनल रहा है डिपार्टमेंट के खिलाफ, और डिपार्टमेंट के पास ही अगर बैठ के ये रिपोर्टें तैयार की जाएंगी, हमें वो कतई मंजूर नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है इस कमेटी पे कि उन्होंने हमें बताया भी है कि ज़मीनी सतह पे हमें दिख रहा है कि हर मिशन फेल हो चुका है, हर स्कीम फेल हो चुकी है। और हमारी दरख्वास्त है कि ये तामझाम चलता रहे, लेकिन ये तामझाम अगर सिर्फ दिखाने के लिए है, कतई इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें मौजूदा सरकार से पुरजोर अपील है कि एक एक स्कीम का ज़मीनी सतह पे स्टडी किया जाए, और जो सामान मिसप्लेस हुआ है, जो पाइपें मिसप्लेस हुई हैं, जो जगह जगह दरम बरम हुई हैं, जो लोगों के घर तक पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, उसका जो है प्रॉपर लोगों के सामने डिटेल सबमिट हो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं जो कमेटी बनी है वो हमारे लिए बनी है, ना कि मुलजमान को बचाने के लिए बनी है। बिल्कुल दर दबोचने चाहिए, और अगर इन केस नहीं दर दबोचे जाएंगे, हम इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे, जो हेडेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगा। और उसमें हम सारा रिकॉर्ड जो मैंने आरटीआई लगा के भी कलेक्ट किया हुआ है, मेरे साथी इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, जम्मू के वकला हजरात जुड़े हुए हैं। इस टाइम पे मोहर से 20 वकलात हैं जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं। हम सारे मिलकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे और इसको मॉनिटर कराएंगे हाई कोर्ट से, इन केस हमें कहीं पर भी कोई खदशात पैदा होते हैं। खुद ही कहा कि ये स्पीकर साहब ने कमेटी जब हर एक जगह से, इस जगह रियासी से भी, हर जगह से तकरीबन हर मेंबर ने ये इस जो जल जीवन मिशन है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बारे में सवालात खड़े किए, और हर एक ने ये शिकायत की कि उनके इलाकों में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उपलब्धि नहीं हुई है। तो सारे जो भी संगीन इल्ज़ाम थे उनको नज़र में रखते हुए स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई है, तो हाउस कमेटी, और ये हमारे ज़िम्मे ये काम रखा गया कि हम इस के बारे में इसका पूरा एक गैर जानबदाराना तरीके से, इम्पार्शल तरीके से और पूरा ऑब्जेक्टिवली और शफाफियत के साथ देखने की क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ। इसी सिलसिले में हमारी कई नशस्तें हुई जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं। तो कुछ लोग आ गए जिन्होंने कुछ शिकायतें भी, जिनको हम विसल ब्लोअर्स कहते हैं, विसल ब्लोअर्स से उन्होंने भी कुछ अपना पक्ष रखा, कुछ लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। तो जनाब उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम स्पॉट विजिट्स भी करेंगे। 3200 स्कीम्स हैं ये जो जल जीवन मिशन की, JJM 3200 है, 1800 है जम्मू में, 1400 है कश्मीर में। तो 18 जाहिर सी बात है 3200 को 32 हम नहीं दे सकते हैं
ऑन स्पॉट हमने ये फैसला किया, हर डिस्ट्रिक्ट में हम 2-2, 3-3 स्कीम्स का जायजा लेंगे। अभी हम पीर पंचाल गए थे, वहाँ जनाब पुछ में, राजौरी में, थाना मंडी की जो है सुरनकोट से भी वफूद आ गई, तो वहाँ का जायज़ा लिया, आज यहाँ का जायज़ा लिया। अब देखिए क्या क्या हमने पाया, तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट आने से पहले मैं उसका जिक्र तफसील नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पर ये लाजिम है कि मैं उसके बारे में सीक्रेसी रखूँ। रिपोर्ट आ जाएगी तो सब ठीक होगा, लेकिन ये है एक पीड़ा है, एक दुख है। देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो ये मिशन बनाया था, जो ये स्कीम बनाई थी, इसका ये था, जब ये हुआ था 15 अगस्त 2019, तो उस वक्त सिर्फ 18% घरों में नल से जल जाता था। तो एक परेशानी थी सारे मुल्क में। वो ज़्यादातर हमारा जो डिसएम्पावर्ड बेख्तियार तबका है समाज का, वो है हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उनको ज़्यादा इसकी दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर घर में जल पहुँचना चाहिए नल के ज़रिए, यानी सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। 7,000 करोड़ रुपए यहाँ वागुजार की गई और 5,000 का आने की तवक्को है। लेकिन एक बात है सरसरी तौर पर आपसे शेयर करूँ, एक दुख की बात है, 40 स्कीम्स हैं कालाकोट सुनाबनी में, इसी तरह 43 हैं राजौरी में, इस तरह 33 हैं मुझ में, 30 है और यहाँ भी, लेकिन ऑपरेशन एक भी नहीं हुई। ऑपरेशन का मतलब है कि ये उसको जो हमारा टारगेट ग्रुप था, जो जिनको ये बेनिफिशरीज जो थे, उनको फ़ायदा पहुंचता हो, तो हमें भी तस्कीन सी होती है। ये मैं ज़्यादा विस्तार से इस वक्त नहीं कह सकता क्या क्या हमने पाया, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक बड़े दुख की बात है कि अभी तक बहुत सारे इलाकों में ऑपरेशन 1% भी नहीं हुई। तो जो लक्ष्य था, जो मकसद था और जो बड़ा विजन था, और जो वज़ीर आज़म साहब का, जब उन्होंने ये एनविजन की ये स्कीम, ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि सारे मुल्क को हमारे 100% फंक्शनल हो हाउस होल्ड्स जहाँ पर पानी को, तो वो पूरा होता नज़र नहीं आता है। अब क्या होगा कि अभी हम इस पर विजिट्स तकरीबन हमने कंक्लूड किए हैं, और आपको तवक्को करनी चाहिए, और आपकी वसात से मैं आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ, पैगाम देखिए, तवक्को करनी चाहिए कि 2 महीनों के अंदर, आज के बाद 1.5 महीने के अंदर एक मुफस्सल रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें ये मालूम होगा कि क्या क्या कमियाँ रही हैं और क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। वो रिकमेंडेशन भी हम करेंगे, क्या क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि हम ये जो हमारा विज़न था, जो हमारा टारगेट था, जो वज़ीर आज़म का जो था विज़न, ताकि वो पूरा हो गए, और हम सबका विज़न, आप भी का हिस्सा है हमारे, तो ये पूरा हो। और दूसरी बात है, कहाँ पर कमियाँ रही हैं, क्या क्या कमी, क्या कोई गफलत हुई है, क्या फ़ैसले गलत हुए हैं। जैसे कई एक इश्यूज़ हैं यहाँ पर जिसके बारे में आम बात है, जैसे शिफ्ट है फ्रॉम GI टू हाई डेंसिटी पाइप्स, तो वो शिफ्ट है, ये सारे मामले आ जाएंगे बस हमारी रिपोर्ट में। वो होगा ना, अगर हम देखिए, हम अगर सारे जम्मू कश्मीर में जाएंगे, आपकी टोपोग्राफी से आप जानते हैं, आपकी नज़र है हर एक चीज़ पर, तो फिर तो ये मुमकिन नहीं कि हम इतने कलील अरसे में ये रिपोर्ट दे सकते थे। अब हमने क्या किया, आवाम को हमने एक तो ये कि विसल ब्लोअर्स जो हैं वो आए थे, जो समाज के ऐसे हैं, हमारे सिविल सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसमें रुचि रखते हैं कि वो आवाम के मामले उबारें, जर्नलिस्ट हैं, बाकी उनको भी हमने कहा कि आप दे दीजिए हमें इनपुट्स। आ गए हैं, हमने आवाम से ये इस्तदा की है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशंस, अपनी जो अभी उसके साथ जो मटेरियल हो, फोटोग्राफ्स हो, बाकी हो, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है, क्या ग्रीवेंस है, उसको हम तक पहुँचाए। हमने ईमेल एड्रेस अपना भी दिया हुआ है, अपना एड्रेस, बाकी जो भी वहाँ से वो मामला आता है, और हमारे पास आते हैं, सैकड़ों खतूत आते हैं हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन आती है, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ भी तहरीर ज़रूरत देती है। तो अब देखिए इतना वसी है मामला, आप खुद ये देखिए, मैंने कहा ना जैसे कि 3200 स्कीम्स हैं, 3200 के 3200 पर जाना मुमकिन नहीं है। तो हमने कि पैटर्न, हम चाहते हैं कि हम पैटर्न देख लें कि जो फेलियर्स का पैटर्न है, कमियों का जो पैटर्न क्या रहा है, क्या जैसे सोर्स कन्फर्मेशन हुआ था जब हमने वहाँ पर कोई स्कीम का आरंभ किया, शुरुआत की, क्या सोर्स था, या अगर जो सिविल वर्कर्स थे क्या वो सोर्स से पहले हुई, या क्या और बाकी मामले जो है क्या हुआ। तो इसके बारे में तो यही होना था, यही इस तकाजा था, ये रिपोर्ट विजिट से लोगों को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल अवश्य होगा। देखिए पहला हमारा फोकस हुआ, देखिए हमने हमारे साथ एक पूरी टीम है, हमारे MD साहिबा जो है क्या नाम है इस मिशन की, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मौके पर देखिए हमारी वजह से उनको भी शायद वो ना आए हों मौके पर आने का, और आपकी तवज्जो भी केंद्रित हुई। देखिए आपकी तवज्जो कैसे केंद्रित हुई, तब हुई जब हमारा विजिट हुआ। ज़रूर फ़ायदा होगा, और जो हम सिफारिशें करेंगे तकरीबन अगर आज तक इसमें कमियां पाई गई, इंशाल्लाह हम ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद जो हमारी जो इस दूर दराज इलाकों में, देखिए हमने देखा कि जो ज़ीरो लाइन पर हम गए,
हम ज़ीरो लाइन पर गए जो कि बिल्कुल हमारा दो हिस्सों में तकसीम करती है, तो उस वहाँ पर दिए और वहाँ पर देखा क्या पी रहा है। दूर दराज इलाकों में अभी भी हमारी बेटियों को सर पर पानी लेना पड़ता है, जो भी सोर्स है 5 सोर्स से। तो इससे अवश्य ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि सारा फोकस अटेंशन होगा, नाकामियों पर फोकस अटेंशन होगा, क्या करना चाहिए उस पर फोकस अटेंशन होगा, और क्या सिफारिशात होगी उस पर फोकस। देखिए ये कि आज हम अपना चैप्टर कोई क्लोज नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ पार्ट ऑफ द होल एक्सरसाइज, अ सपोर्ट विजिट। ये नहीं है ये जो हमारे है कोई एक ब्लोर से जो बाहर से आ गए हमें ये करने के लिए, जो इन्फॉर्म करने के लिए, जो हमें इनपुट्स देने के लिए, और ये हर एक फ्री है। हमने अभी कोई समय सीमा नहीं रखी है, ये हमारा कोई ये नहीं ये लाइन है। आज भी आ जाए ये वेलकम है, खुद मिले, हमारे ईमेल पर आए, पोस्ट से आ गए और बोल कहें हमें, बल्कि हमारे लिए बड़े फ़ायदे की बात होगी अगर ये हमसे संपर्क करेंगे और हमें ये मालूम होगा कहाँ पर क्या कमियाँ हैं। इनिशियली आपने अभी की देखिए हम वो नहीं कर सकते, वो तभी होगा जब मैं रिपोर्ट दूंगा। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए ज़रूर है कि आज तक कहीं न कहीं पानी पहुंचना चाहिए था, वो जो बहुत सारी जगह पर वो नहीं हुआ। बाकी क्या हुआ, बेज़ाब्तियाँ हुई, क्या ये दीदानिश थी या नहीं थी, तो ये आप भी मुझसे इत्फाक करेंगे, मेरे लिए भी सही नहीं होगा कि मैं आज कोई किसी बात की ऐसी बात की निशानदेही करूं, बल्कि मुझे ये कहना है कि ये 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास अल्फाज आप इस्तेमाल के जो कर रहे हैं ना, मेरा ये कहना होगा कि जो हम निशानदेही कहेंगे कहाँ पर लैप्सेस हुए हैं किस हद तक हुए, उनका क्या स्प्रेड है, स्वीप है, उनका अहाता क्या है, ये सारा फिर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है जब हम रिपोर्ट देंगे तो सरकार तो काम करे ही करेगी, सरकार तो उसका एक्शन ले ही लेगी। लेकिन आज की तारीख में इतना सब ये क्योंकि ये उनकी तरफ से मानना है कि हाँ यहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं हुई है, फंक्शन नहीं हुए, उसी पस मंज़र में उसी में कहता हूँ कि नहीं ये एक तकलीफ़ है कि हुई नहीं है। 3 जगह गए, अभी गए हम जहाँ से डम डुडवा गए, तो आपको मालूम होगा उसके बारे में। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।